चलकर प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने फिर से ये मौका दिया कि आपके सामने वचन को शेयर करूं। प्रभु का वचन हमें कुछ बातें सिखाना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम मेरी आज्ञा होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम मेरी ना मानो तो बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। तो प्रभु ने हमें सिखा दिया है, हमें बता दिया है कि पहले तो हमें परमेश्वर के नजदीक वाद विवाद का मतलब है बातचीत करना, बातचीत का मतलब प्रार्थना करना। तो क्या लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। फिर लिखा है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। पर फिर लिखा है, जो बातचीत होगी हम दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में जब बातचीत होगी, यानी परमेश्वर और मेरे या परमेश्वर या आपके बीच में जब बातचीत होगी, तो प्रभु बातचीत में ही बताएगा, अपने गुण बातों को प्रकट करेगा। प्रभु का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। तो वहां पे लिखा है, मुझसे बातचीत कर, फिर मैं तेरे पापों को क्षमा भी कर दूंगा। जो तू मुझसे कहेगा ना, क्षमा करने के लिए क्षमा भी करूंगा। लेकिन फिर लिखा 19 पद में, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। मतलब किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, और लेकिन उसके नियम कानून, जो भी उसकी विधि नियम कानून उसको मानेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन अगर तुम बलवा करो और ना मानो, और ऐसा है, बलवा भी कर रहे हैं और ये आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, अपनी मर्जी में चल रहे हैं, तो उनके लिए तुम क्या होगा, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है, यानी तलवार से नहीं, तुम नाश हो जाओगे। परमेश्वर तुम्हें नाश कर देगा, तुम्हारा अस्तित्व पृथ्वी से एकदम मिट जाएगा, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। तो प्रभु का वचन बिल्कुल सामर्थी है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई हो। प्रभु अपने वचन को पूरा करता है, इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसके मार्गों पर चलना है। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। आज का दिन आपके शुभ रहे, आपको परमेश्वर हमेशा आगे लेकर चलता रहे, और आपकी हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करे। और परमेश्वर ही है जो शुभ कर सकता है, परमेश्वर ही जो मंगलमय बना सकता है हमारी यात्रा को, हमारे जीवन को, हमारे सारी चीजों पर आशीष दे सकता है, और कोई नहीं है। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।